अक्सर ऐसा देखने को मिलता है ना कि इंसानी जीवन में एक दूसरे से खटास बनना ना बहुत नॉर्मल हो गया है। ये झगड़े, लड़ाइयां, बैर बहुत कॉमन हो गए हैं। राह चलते, सफर करते कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी से ना उलझा ही हुआ है। अब ये उलझन ना समय अनुसार बढ़ते ही चला जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इन उलझनों का शिकार होते चली जाती है। मसला बहुत छोटा ही होता है, बट ये जबान ना बहुत कड़वी हो जाती है, जिसके कारण ना इंसान बहुत ही छोटी चीज को बहुत ही बड़ा बनाने में सक्षम महसूस करने लगता है। अब यहां मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप कड़वे जवाब नहीं दो। अगर आपको ठेस पहुंची है, तकलीफ हुई है, तो जवाब का कड़वा होना लाजमी है। और ये अगर ऑन द स्पॉट हो जाता है ना, तो चीजें बहुत जल्दी निपटने का नाम ले लेती है। लेकिन आगे चलकर ये बहुत ज्यादा बड़ा तब लगने लगता है जब आपकी जबान ज्यादा कड़वी हो जाती है। आपके अंदर ये हुनर होना चाहिए कि आपकी जबान मीठी हो लेकिन जवाब कड़वे हो। अब देखो, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है ना कि अगर दोनों इंसान वर्क में हो या फिर दोनों इंसान लव में हो, फिर भी एक दूसरे से तालीम नहीं बैठ पाता है, एक दूसरे के साथ सारी चीजें ठीक नहीं लग पाती हैं। इसका कहीं ना कहीं अगर मैं अपना रीजन, अपना नजरिया पेश करूं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक इंसान को कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों की जरूरत है अपनी लाइफ में, लेकिन किसी एक के ओवरडोज की वजह से ना वो दूसरा संभाल नहीं पा रहा है। अब लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी फील्ड को लेकर चले तो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों का प्रभाव लाइफ में होता ही है, तो दोनों के बीच वो बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए अगर एक इंसान प्यार में है या व्यापार में है, उसे दोनों के बीच बैलेंस बनाने की अदा ना अपने अंदर बखूब रखना चाहिए। अपनी पूरी लाइफ एक इंसान इस सोच के साथ खुद को समेटे हुए रखता है ना कि 4 लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा अच्छा पर्सन बना रहना चाहता हूँ, कि मैं एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बना रहना चाहता हूँ, और उस रिस्पेक्टेबल पर्सन बनने के लिए उन 4 लोगों के बीच मैं मेरी लाइफ के साथ कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ कि मैं रिस्पेक्टेबल पर्सन बना रहना चाहता हूँ उस फील्ड में। अगर आप भी इस टाइप के इंसान हैं, इस टाइप की सोच रखते हैं, तो कृपा करके इस गलत फहमी के दौर से बाहर आइए। क्यों? क्योंकि सही मायनों में एक इंसान को इज्जत ना उसकी मृत्यु के बाद ही मिलती है। वो पीठ पीछे लोग कहते हैं ना कि कुछ भी कहिए भैया, आदमी बहुत अच्छे थे, इससे पहले तो आप उनको जाकर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भी दे आइए, फिर भी वो माइंड में ये सोचते रहेंगे कि पता नहीं इंसान कैसा मुर्गी लेके आया है कि वो एक दिन में एक ही अंडा दे रही है। टाइप सोच वो अपने अंदर रखते ही हैं। अब आ जाओ टॉक्सिक पीपल से बचे रहने का रामबाण उपाय बताती हूँ। देखो, धीरे धीरे ही सही इमोशनल दूरी बनाना स्टार्ट कर दो। हम इतने बुड़बक तो है नहीं कि अगला अगर चीजों को लेकर टॉक्सिक है तो हमको समझ नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो मैं बता देना चाहूंगी कि किसी के साथ होते हुए भी आपको उसका साथ ठीक नहीं लगता है। 1-2 बार चीजें हुई हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब चीजें बहुत ज्यादा सर चढ़कर बोलने लग जाती है, मेंटल हमारे ऊपर हमेशा हावी रहती है, तो इसका मतलब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। I mean, किसी भी रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, फ्रेंड सर्कल्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, लव रिलेशन, सब चीज, ठीक है। तो अगर आप मेंटल तौर पर उस रिलेशन में ठीक नहीं हो, कुछ तो है जो आपके अंदर हमेशा खटक रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये अगले की वजह से ही खटक रहा है, शायद ये कमी आपके अंदर हो कि आप ही टॉक्सिक हैं या फिर वो ही टॉक्सिक है। तो टॉक्सिक पीपल से बचे रहने का एक बहुत ही अच्छा मतलब धीरे धीरे ना इमोशनल दूरी बनाना स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे इमोशनली कनेक्ट होना कम कर दे तो शायद हमारे ऊपर भी वो फर्क ना पड़े कि हमें फर्क पड़ रहा है, इसीलिए हम उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। तो अगर हमें धीरे धीरे फर्क पड़ना ही बंद हो जाए तो शायद हम चीजों को धीरे धीरे मैनेज कर सकते हैं, खुद को सेव कर सकते हैं। अब इमोशनल दूरी बनाने से भी अगर चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं तो साथ बैठकर बात किया जाए। ऐसे बात किया जाए समथिंग पंचायत लाइक, आई मीन घर के कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स जो अनुभवी हैं, जो उस फील्ड का अनुभव रखते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो बैठकर, तो शायद ये सारी चीजें हमारी लाइफ से थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट करेंगी। चीजें अगर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रही हैं और इमोशनली दूरी से भी वो चीजें सही नहीं हो पा रही हैं तब। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी भी रिलेशनशिप का एक बॉर्डर लाइन होना चाहिए, होना ही चाहिए। एक ऐसा बॉर्डर लाइन जो क्रॉस नहीं होना चाहिए, ना अगले इंसान ना आपके द्वारा, क्योंकि आज के दौर में हर रिश्ता जो है ना वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करके चलता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी रिश्ते में आप बहुत ज्यादा खुश हो या वो बहुत ज्यादा खुश है, कहीं ना कहीं दोनों की चीजें सेक्रीफाइस हो रही हैं, तब जाकर एक सही बाउंड बनना ऐसा मुमकिन सा लगता है।
तो अब आखिर ये इग्नोर करना क्या है दोस्तों? लाइफ में ना लोगों की बातों को, सक्सेस को, फेलियर को, आज को, कल को, परसों को, सब कुछ इग्नोर करना होता है। यस, मैंने कहा इग्नोर करना होता है, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि भूल जाना होता है। इग्नोर करना और भूलना दो बहुत अलग अलग बातें हैं। इग्नोर करना दैट मीन्स हम सब कुछ जानते हुए भी खुद के ऊपर कंट्रोल बनाए हुए हैं। अब इग्नोर किसी चीज को हम कर रहे हैं कि यार हटाओ दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम सब कुछ जानते हैं उस चीज के बारे में, लेकिन हम अपना उसमें देना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बचा जाए, है ना। बचे रहने का साधन माना जा रहा है इग्नोर करना। कुछ पॉइंट्स के द्वारा मैं आप सभी को ये समझाना चाहूंगी कि इग्नोर करने की क्षमता ना अपने अंदर डेवलप कैसे करें। सबसे पहला पॉइंट लेना चाहूंगी कि ध्यान हटाओ। हमें ना हर फालतू की चीजों से ध्यान हटाना चाहिए दोस्तों। ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं हम, तो अब शायद हमें क्रिएटिव बनना चाहिए, नए नए स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, हर सोच को क्रिएटिव बनाना चाहिए, माइंड को फ्रेश बनाना चाहिए, नई नई चीजों के प्रति हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपना समय बहुत ज्यादा बर्बाद कर लिया है और अब इस बर्बादी से हमें बचना चाहिए। तो हमें ध्यान हटाना चाहिए फालतू की चीजों से, हमें बेहतरपन की ओर बढ़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि फोकस करो खुद पे। अब चीजों को इग्नोर करना है तो खुद पे फोकस करना है, खुद के विकास की ओर काम करना अब जरूरी है, क्योंकि खाली बैठेंगे तो ध्यान भटकेगा। इसीलिए खुद पर जब फोकस करेंगे कि आखिर हम, है ना, खुद को एक सेंटर में रखकर चीजों को सोचकर खुद पर काम करेंगे तो बेहतर होगा। तीसरा और आखिरी पॉइंट कि खुद को व्यस्त रखा करो। टाइम मैनेजमेंट, समय का सही उपयोग ना खुद को व्यस्त रखकर ही एक इंसान करता है, सही डायरेक्शन में। इससे एक चीज होती है कि निगेटिविटी हमसे दूर जाती है और पॉजिटिविटी के हम काफी करीब आ जाते हैं। क्योंकि वो क्या है ना कि इस पृथ्वी पर अगर कोई चीज सबसे प्यारी है तो वो होता है फ्रीडम, आजादी। वो चाहे किसी की भी हो। 5 साल से बंद पिंजरे में एक तोता भी बस इस मौके की तलाश में रहता है कि कभी तो मालिक पिंजरे का दरवाजा खोलकर भूल जाए ताकि मैं खुले आसमान का आनंद ले सकूं। क्योंकि बेड़ियां नहीं मिली है, पंख मिले हैं। जहां तक उड़ना है उड़ो, जहां तक जाना है जाओ। नए नए लोग, बेशकीमती समय, रहस्यमयी दुनिया बस तुम्हारे इंतजार में खुद को समेटे हुए है। जैसे जैसे बेड़ियां तोड़कर आगे बढ़ते जाओगे तो ये रहस्यमयी दुनिया अपने सारे राज खोलते चली जाएगी और जीवन को फिर खुल के जो जीने का आनंद है वो सही मायनों में समझ में आने लगेगा। एक वजन की बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इंसान को अगर किसी चीज का गुमान होना चाहिए ना सही मायनों में, तो उसे अपने किरदार पर होना चाहिए, उस साइलेंट मुस्कान पर होना चाहिए जो उसे लोगों से बेहतर समझता हो। वो क्या है ना कि धन, दौलत, रुतबा, शोहरत, नाम, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजों का गुमान इंसान को होता तो है, बट ये सारी चीजें ना क्षणिक होती है। जब तक सारी चीजें होती हैं तो बहुत इंसान मूडी बना रहता है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे सारी चीजों का असर फीका पड़ने लगता है तो पता नहीं क्यों इंसान खुद को बहुत ही अजीब सिचुएशन में रखना स्टार्ट कर देता है और फिर से उन सारी चीजों की वो चाहत करने लगता है। लेकिन ये किरदार क्या कहता है कि आप क्या हैं, आप क्यों हैं, ये आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही फेमस सा लाइन है जो ये कहता है कि हम भी दरिया हैं और हमें भी अपना हुनर मालूम है। अच्छाइयां कम दिख रही हैं, कमियां ही हमारे अंदर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कमियों से वैसे ही हम बदनाम हैं, अच्छाइयों से थोड़ा नाम भी बनाना शुरू करें। अब कई लोग सोचेंगे यार रोमा लोग हंसेगा यार, अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हम तो पैदाइशी कमियों से भरे पड़े हैं, अगर कुछ अच्छा करने निकलते हैं तो लोग हंसेगा यार। उनके लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि समाज को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो ये समाज आपको फिर भी एक्सेप्ट कर ले। अगर कुछ करने को कदम बढ़ाओगे तो अच्छाइयों का बेड़ा तो वैसे ही गर्क करके रखा है इस समाज ने। तो चाहे कमियां कितनी भी हो, अगर अपनी अच्छाइयों पर काम नहीं करेंगे तो कमियां सुधरेंगी कैसे। मुझे ना थोड़ा वक्त जरूर लगा ये समझने में कि अगर एक इंसान कुछ ना करे ना तो ये समाज फिर भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जैसे ही वो कुछ करने के लिए अपना कदम बढ़ाएगा तो उसकी थू थू स्टार्ट हो जाएगी भैया। और गलती से अगर आप एक लड़की हैं तो फिर आपका ये समाज जीना मुश्किल कर देता है। तो क्या करना है, कैसे ढीठ बनना है, बिंदास, बुलंद, एकदम मुंहफट। सही मायनों में एक इंसान को सबसे बड़ा सबक ना सीख सफलता से नहीं बल्कि असफलताओं से ही मिलता है।
इंसान को सोच समझकर सही फैसला कैसे लेना है ना, ये वो अपनी गलतियों से ही सीखता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने अपनी लाइफ में कोई गलतियां नहीं करी हैं, कभी असफल नहीं हुए हैं और हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि हमने गलतियां नहीं करी हैं, हम असफल नहीं हुए हैं, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने या हमने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कदम उठाया ही नहीं है जो हमारी लाइफ के टर्निंग पॉइंट को दर्शाए। कुछ अलग किया ही नहीं है। ये प्रमाण है, ये सबूत है इस बात का कि हमने कभी गलती नहीं करी, हम कभी असफल नहीं हुए। इस बात का ये सबूत है कि हमने अपनी लाइफ में कोई बेहतर कदम नहीं उठाए हैं। क्योंकि दुनिया के नाम पर अभी तक जो हमने समझा है या जो आपने समझा है, वो हो सकता है कि प्रेम, लोभ, माया, छल, कपट, स्ट्रगल, धोखा, पैसा, पानी, खाओ पियो, कमाओ, ऐश करो। ये सारी चीजें हमने सीखी है क्योंकि इसके आगे ना दुनिया हमें समझने देती है और ना हम खुद भी प्रयास करते हैं कि इससे आगे जाकर कुछ समझे और सोचे कि आखिर सच में इस दुनिया का मायाजाल है क्या, है ना। हमने अब तक जो भी समझा है वो एटलीस्ट तो यही समझा है ना कि दुनिया दैट मीन्स हमें जीना है, हमें कमाना है, हमें स्ट्रगल करना है, हमें कहीं प्रेम मिलेगा, दया मिलेगी, माया मिलेगा, मोह मिलेगा, तो कहीं छल है, कपट है, धोखा है, फ्रॉड है, सारी चीजें अवेलेबल है और हम कहीं ना कहीं इन्हीं चीज को ये समझकर चलते हैं कि नहीं, लाइफ दैट मीन्स ये सारी चीजें। हाय, ऑल्सो आई एम दोज पर्सन जो दुनिया घूमने की ना बहुत बड़ी शौकीन है, जिसकी ये ख्वाहिश है कि वो दौलत, शोहरत, नाम, रुतबा सब कुछ कमाना चाहती है। बट एट द सेम टाइम ना ऐसा लगता है कि छठो यार, अपनी आजादी तो अपन को ये चार दीवारी ही लगती है। बहुतों के साथ ऐसा होता है, हुआ होगा। वो क्या है ना कि जो दुनिया है वो गोल है और यहां सबके डबल रोल है। अक्सर इंसान उससे घूम फिरकर उसी जगह को याद करना पसंद करता है जहां से वो निकला था, है ना। अपनी आजादी चार दीवारी।